अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवाधिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थीं। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे, जो प्रयत्नपूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिवजी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कूष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था, उसकी संख्या को सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांकक 6 करोड़, वीर विकृतानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, समदज्जिमान 7 करोड़, दुद्रभ 8 करोड़, कपालीश 5 करोड़, संदारक 6 करोड़ कोटि और कुंड 1 करोड़ गणों में उत्तम विषटंभ 64 करोड़ वीरों के साथ, सन्नाद पिप्पल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ, कुंडी 12 करोड़ और गण श्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1 करोड़ और गणाधीश काष्ठागूढ़, सुकेशी,
वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काकपादोदर 60 करोड़, गण श्रेष्ठ संतानक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर वीरूपाक्ष, तालकेतु, षडाश्य तथा गणेश्वर पंचास्य 64 करोड़, संवर्तक, स्वयं प्रभु कुलीश, लोकांतक, दीपतात्मा, दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी, ऋटि, अशनि, भालक और सहस्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिवजी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुँचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोमजनित स्वगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की इस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे वीरभद्र यात्रा वर्णनम नाम 33 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की यात्रा का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 34 दक्ष तथा देवताओं का अनेक अपशकुनों एवं उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गणों सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गणों सहित वीरभद्र के चल देने पर वहाँ अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे और हे देवर्षे, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक के अपशकुन होने लगे। हे तात, दक्ष की बाईं आँख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा अशुभ की सूचक थी। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गईं, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट कर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गीध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उन गीधों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। श्वेत बिच्छुओं की उल्का वृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विवर्त वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने लगी। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगे और हड्डी से समन्वित मांसखंड बार बार उगलने लगे। वे सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे
और शस्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में प्रातःकाल के समय कमल पुष्पों पर तुषार की वर्षा हुई हो, उसी प्रकार शब्द करते हुए वाष्प की वर्षा होने लगी। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गईं। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गईं तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दाह होने लगा। हे मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे, तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए, इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे नदी के वेग से किनारे पर वृक्ष गिर जाते हैं। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे जैसे काटने के बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है, और कभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदनंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुररी पक्षी की भांति विलाप करते थे एवं उक्ति तथा प्रत्युक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे। इसी बीच वहाँ समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पाप आत्मा हो। शिवजी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं, उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर और उन उपद्रवों को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। भयभीत तथा बेसुध से वे दक्ष उन स्वजन वत्सल देवाधिदेव विष्णु को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे दुःशकुन दर्शनम नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अपशकुन दर्शन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः। दक्ष द्वारा यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीनबंधो, हे कृपानिधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले और यज्ञ स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदरपूर्वक प्रार्थना करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर और उन दुर्बुद्धि की बात को सुनकर विष्णु ने शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबंधित करते हुए कहने लगे। हरि बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात के बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, यह आपके लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र की तरह सुखदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है।
ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय, ये 3 अवश्य होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही महान भय उत्पन्न हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे चुप होकर पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गण दिशाओं तथा विदिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र के समान पराक्रम वाले शूर, निर्भीक तथा वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंहनाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से भर गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गईं। 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। समस्त लोकों का विनाश करने वाले इस प्रकार के उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभो, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभो, आप वेद सार सर्वस्व, धर्म और ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः हे प्रभो, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले। तब दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख उन दक्ष को बोध प्रदान करते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा है वह सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है। परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, क्या उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा है? आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में यहाँ कौन समर्थ है? हे दक्ष, आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है वह दुर्बुद्धि है। हे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है, उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के द्वारा दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनीश्वरवादी हो जाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं।
केवल कर्म परायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पाशों से बंधते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। ये रुद्र गणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। महान सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर ही शांत चित्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से मैं शिवद्रोही हो गया हूँ। भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता है। अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त हुआ है। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यह शैव चक्र अशैवों का लय करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही, बिना उनका वध किए ही, यह शैव चक्र शीघ्र ही शिव जी के पास चला जाएगा। यह शैव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही अब तक स्थित है। यही उनकी महान कृपा है। अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदरपूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, यह बड़े दुख की बात है कि असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा? शरीर का नाश हो जाने पर भी उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती हैं। बहुत दुख देने वाली उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिवद्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तैलपूर्ण कढ़ाओं में डाल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद मैं शीघ्र ही जाने को उद्यत था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण ही नहीं गया। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गण यहाँ हैं, उन सब की ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीलापूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुँचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी आ गया, जिसे देवता आदि ने देखा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सतीखंडे सत्य उपाख्याने विष्णुवाक्य वर्णनम नाम 35 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में विष्णु का वचन वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ।